जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें लुधियाना से एक आंटी जी ने सेंड किया है और ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। तो आंटी जी ने अपना नाम ना बताने की रिक्वेस्ट के साथ हमें ये सत्संग भेजा है। संगत जी, जैसा कि आंटी जी चाहती हैं कि हम उनका नाम डिस्क्लोज़ ना करें, लेकिन ये सत्संग उन्होंने हमें लुधियाना से भेजा है और हमें व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। तो सत्संग को हम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं लुधियाना से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और उनका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा, उनका प्यार बहुत है संगत जी। और रोज़ सत्संग होते हैं, लेकिन आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, वो मेरे जीवन में एक बहुत अहमियत रखता है। संगत जी, मैं अपने अंकल जी के साथ, अपने हस्बैंड जी अंकल जी के साथ अपने ससुराल से दूर रहती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे अंकल जी के एक बड़े भाई, उनकी वाइफ, उनका एक बेटा और मेरी मदर इन लॉ रहते हैं। तो संगत जी, जहाँ पे मेरा ससुराल है वो एक पॉश कॉलोनी में एक घर है जिसमें मेरे अंकल जी का और उनके बड़े भैया का दोनों का हिस्सा है। और संगत जी, हम लोग जहाँ रहते हैं, मैं अपने अंकल जी के साथ अलग उसमें रहती हूँ, जो हमें गवर्नमेंट के क्वार्टर मिले हुए हैं। मैं वहाँ पे अपने अंकल जी के साथ रहती हूँ। तो संगत जी, हम लोगों ने मैंने और मेरे अंकल जी ने यहाँ हमने अपने बच्चों को पढ़ाया और जितना हमारे पास था लगा हुआ, जो भी हमारी थी इनकम, वो हमने अपने बच्चों को पढ़ाने में और एक छोटा सा प्लॉट ख़रीदने में, अपने घर के पास जहाँ पे हम रहते हैं यहीं पे एक छोटा सा प्लॉट ख़रीदने में हमने वो पैसा इन्वेस्ट किया। तो संगत जी, नौकरी में आप सभी जानते हैं कि नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं, एक जिनकी लगी बंधी जो सैलरी होती है, वो किस तरह की लाइफ सरवाइव करते हैं। तो संगत जी, अब हमारे जो बच्चे हैं वो भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। इतनी बड़ी है मेरी बच्ची की 5 साल बाद शायद मैं उसकी शादी कर रही होंगी, अगर रही गुरुजी की कृपा से जीवन रहा तो मेरी बेटी की मैं शादी करूंगी। तो संगत जी, मेरा एक बेटा भी है। अब हमें अपना घर भी बनाना था। तो संगत जी, एक टाइम आता है जब कि मतलब जो पैतृक संपत्ति होती है तो वो दोनों भाइयों में डिवाइड हो जानी होती है। एक रूल चला आ रहा है जो सब फॉलो करते हैं और यही हमारे घर में भी फॉलो किया गया था कुछ साल पहले तक। मेरे जो ससुर जी थे उन्होंने एक बहुत बड़ा मकान वहाँ पे बनाया जहाँ पे मेरे अब जेठ जी रहते हैं। वो एक 3 स्टोरी मकान है, बहुत बड़ा है। और क्योंकि मेरे अंकल जी की जॉब दूर लगी हुई थी तो हम लोग अलग आके यहाँ पे क्वार्टर में रहना पड़ा और वो लोग वहीं रहते थे। फिर टाइम के साथ मेरे ससुर जी इस दुनिया से चले गए गुरुजी की शरण में। फिर मेरी सासू माँ और मेरे जेठ अंकल और उनकी वाइफ और उनका एक बेटा, वो उसी मकान में रहते रहे। सारी जितनी हमारी फैमिली थी, जितने हमारे रिश्तेदार, सबको ये पता है कि ये मकान इन दोनों भाइयों का है एक। तो संगत जी, क्योंकि अब वो जो मेरे ससुराल वाले थे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो गुरुजी की शायद तभी से मेरे पर कृपा रही होगी कि मेरे अंकल जी की जॉब लगी और हम उनसे दूर आ गए। लेकिन उन्होंने बहुत परेशान किया। उन्होंने मेरा घर तोड़ने के लिए हज़ारों बार ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। मेरे अंकल जी की और मेरे बीच में इतने कलेश हुए, इतनी लड़ाइयाँ, बच्चे भी सफ़र करते रहे सालों से।
जिस चीज़ का पता मुझे अब समझ में आया जब गुरुजी मेरी लाइफ में एंटर हुए कि मैं इतना परेशान क्यों रही। तो संगत जी आप समझ सकते हो कि वहाँ उन लोगों से मेरे रिलेशन किस टाइप के रहे होंगे। आगे आंटी जी लिखते हैं संगत जी कि जब बात अब ये आई कि उस मकान का बंटवारा दोनों भाइयों में हो जाना चाहिए इक्वल, जो कि पहले से था कि वो मकान बेच के दोनों को आधा आधा पैसा मिल जाएगा। संगत जी मैं आपको बता दूं कि जो मेरे जेठ जी हैं उन्होंने भी अपने जो मकान है जिसमें वो रहते हैं उसके पास ही एक अच्छी जगह पे अपना एक प्लॉट खरीद रखा है, जो ये था कि वो मकान बेच के फिर अपना मकान वो वहाँ बनाएंगे और हम अपना घर यहाँ बना लेंगे। लेकिन संगत जी उनकी नीयत बदल गई जैसे जैसे वक्त गुज़रा मेरे ससुर जी के जाने के बाद। तो उस जगह के, क्योंकि वो एक पॉश कॉलोनी थी और महंगाई आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में किस तरह बढ़ रही है, तो उन्होंने अब वो मकान बेचने से इनकार कर दिया। संगत जी वो 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, है अभी भी जहाँ पे वो रहते हैं, और उनके मन में ये था कि जो उन्होंने स्टार्टिंग से ब्लैक मैजिक करके हमारा घर तोड़ने की कोशिश करी कि इनके घर में लड़ाई हो, इन दोनों का डिवोर्स हो जाए और जो भी सारा पैसा है, जो भी संपत्ति है वो हमारे पास ही रहे। क्योंकि संगत जी जब घर में इतना कलेश होगा, घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तो कोई मांगने वाला ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो यही वो चाहते थे, यही उनकी प्लानिंग थी। अब ऐसी कंडीशंस में संगत जी बात तो करनी ही पड़ती। गुरुजी की कृपा रही कि हम लोग फिर भी आज साथ हैं, मैं अपने अंकल जी के साथ हूँ, चाहे जैसी भी कंडीशन है, लेकिन ये घर अभी भी दुनिया की नज़र में जुड़ा हुआ ही है। तो संगत जी फिर मेरे अंकल जी ने डिसाइड किया कि अब जाके उनसे बात करनी चाहिए कि भाई अब आप हमें हमारा हिस्सा दे दो या मकान को बेच दो। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब ऐसी जगह पे, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी जगह पे मेरा जाना, आप सोच सकते हैं कि जिनसे रिलेशन ठीक नहीं है वो इतना भला बुरा बोलते हैं और इतना कुछ मेरे लिए कर चुके हैं, कड़वाहट मन में रखते हैं, बैर रखते हैं। कड़वाहट मेरे मन में भी बहुत है संगत जी, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उसका एक रीज़न, वैलिड रीज़न मेरे पास है। लेकिन उन्होंने बिना वजह मेरी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करी। संगत जी आंटी जी लिखती हैं कि जब हम लोगों अंकल जी मेरे बोले कि हम वहाँ जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमें ज़रूरत है, हमें अपना मकान बनाना है, हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, काम करने, तो आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, मकान बेच दीजिए। संगत जी उन लोगों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। वो लालच आ गया उनके मन में, जो कि शायद पहले से ही था, हम समझ नहीं सके। मेरे अंकल जी की आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है भाई की बड़ा भाई है, लेकिन संगत जी मैं इस चेहरे को बहुत पहले देख चुकी थी और मेरे अंकल जी अभी तक भी समझ नहीं पाए हैं। खैर गुरुजी खोल देंगे, उनकी कृपा रही तो उनकी आंखों की पट्टी भी उतर जाएगी। तो संगत जी बात है पूर्णिमा, शनिवार की अभी पूर्णिमा गई है और उसके अगले दिन संडे को हम लोगों को वहाँ पे जाना था उन लोगों से बात करने के लिए। जिस दिन पूर्णमासी थी उस दिन रात को गुरुजी ने मुझे ओम रूप में बादलों में दर्शन दिए। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य एक ओम बादलों में बना हुआ था आसमान में, और मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि जो भी हो गुरुजी हैं। टेंशन तो थी संगत जी, बहुत टेंशन थी। फिर नेक्स्ट डे जब हम जाने के लिए वहाँ पे रेडी हुए, मेरा बेटा जो कि 12th क्लास में पढ़ता है वो मेरे साथ जा रहा था, हम लोगों के साथ, मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों वहाँ जाने वाले थे। तो मेरे बेटे ने सडनली कहा कि मम्मी काश ऐसा हो कि गुरुजी हमारे साथ चले और वो वहाँ बैठे हों और बस हमें दिखाई दें और वो देख के हंसते रहें। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी तो साथ में जाएंगे ही, उनके बिना तो कुछ नहीं संभव है। संगत जी जब फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्योंकि मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप है जिसमें एक साइड गुरुजी का सफ़ेद और काले चोले में स्वरूप है और दूसरी साइड उनके चरण स्वरूप है, कि मैं गुरुजी के चरण स्वरूप अपने साथ लेके जाऊंगी। तो संगत जी एक ऐसा वो हुआ कि मैं बार बार यही सोच रही थी कि मैं गुरुजी के चरण स्वरूप अपने साथ लेके जाऊंगी, लेकिन संगत जी गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पे अपने चरण उनके जाएं, वहाँ पे गुरुजी वहाँ नहीं वो करना चाहते थे,
क्योंकि जहाँ गुरुजी के चरण जाएंगे वो जगह तो डेफिनेटली ब्लेस हो जाएगी। लेकिन गुरुजी भी जानते थे कि वो किस टाइप के लोग हैं, तो गुरुजी नहीं चाहते थे कि उनके चरण वहाँ पे पड़े। इसलिए लास्ट मोमेंट पर रखते रखते भी मेरे माइंड से गुरुजी के चरण स्वरूप लेके जाना मैं भूल गई। जब हम लोग गाड़ी में बैठे और थोड़ा आगे चले गए तो मुझे सडनली याद आया कि मैं गुरुजी के चरण स्वरूप तो अपने साथ लेके ही नहीं आई। और मुझे एकदम ऐसा लगा कि अब क्या होगा, अब तो ऐसे सब कुछ गुरुजी साथ में ही नहीं है। लेकिन फिर मेरे मन में एक भाव आया कि क्योंकि मेरे फ़ोन में संगत जी गुरुजी के स्वरूप हैं, मैंने सेव करके रखे हुए थे, तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी का स्वरूप जो है वो एक वॉलपेपर लगा लूँ, ताकि जब मेरा मन करे मैं अपने गुरुजी को देख सकूं। संगत जी, इस भाव के साथ मैंने गुरुजी के एक स्वरूप को, जो कि मर्जेंटा कलर के एक चोले में उनका स्वरूप था, वो मैंने अपने फ़ोन पे एक वॉलपेपर लगा लिया। और उस पल मेरे मन में ख्याल आया कि संगत जी मैं आपको बता दूं, जो मेरे जेठ जी हैं उन्होंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, कान्हा जी रखे हुए हैं, मेरे पास भी हैं और उनके पास भी हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जो उनके लड्डू गोपाल जी हैं ना, तुझे इसी रंग के चोले में वहाँ पे तुझे दिखेंगे। और मुझे अपने फ़ोन में जो गैलरी होती है उसमें फ़ोटो स्टोर जो होती है, वहाँ पे मुझे 777 नंबर की उन्होंने दिखाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ कुड़िए। ये भाव मन में आया और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा गाड़ी में, तो बाहर मुझे ओम रूप में और शिवजी ने अपने दर्शन दिए और गाड़ियों पे ओम नमः शिवाय और जय माता दी की ब्लेसिंग्स पूरे रास्ते मुझे मिलती रही। जो बहुत कम रेयर मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं यहाँ पे वो है जय गुरु जी की गाड़ियाँ और ब्लेसिंग्स ऑलवेज की स्टिकर जो गाड़ियों पे लगे होते हैं वो। लेकिन संगत जी, जब हम वहाँ पे जा रहे थे उस दिन रास्ते में मुझे वहाँ पे गुरुजी की गाड़ियाँ आगे और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी जाते हुए भी और आते हुए भी मुझे ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी और हर पल एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे संगत जी, तो ऑब्वियसली हम लोगों को देख के वहाँ पे कोई खुश नहीं था। जैसे तैसे फॉर्मेलिटीज़ हुई, बातचीत करी, लेकिन जब मैंने जाके देखा तो सच में उनके जो लड्डू गोपाल थे उन्होंने वही सेम मर्जेंटा कलर की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी जो स्वरूप मैंने अपने फ़ोन पे लगाया था। मैंने मन ही मन गुरुजी को बहुत धन्यवाद किया और जय गुरुजी, शुक्राना मेरे परमपिता बोला। संगत जी, वहाँ पे चीज़ें जो थी उन्होंने वो जो अमाउंट उन्हें हमें देना चाहिए था उस मकान के बदले, वो तो नहीं दिया, उससे थोड़ा कम ही दिया, काफ़ी कम दिया बल्कि मैं ये बोलूँगी। लेकिन फिर भी एक जो था वो चीज़ सॉर्ट तो हो गई, पर गुरुजी का शायद ये आशीर्वाद था कि मतलब फिर भी जो लोग मतलब मेरे बारे में काफ़ी अफवाहें उड़ाते थे कि ये ऐसी है ये वैसी है, वो मुझे मेरी पीठ पीछे बोलने वाले लोगों में से हैं संगत जी। तो बहुत उन्होंने मुझे कहते हैं ना बातें फैलाना और इस टाइप के लोग हैं। ये सब चीज़ें मैंने गुरुजी पे छोड़ दी कि गुरुपा ही जाने, वही देखेंगे। वहाँ से बात करके हम लोग आ गए और अभी तो उन्होंने सिर्फ अग्री किया है एक अमाउंट जो बहुत कम है उस मकान के एवज़ में जो उन्हें देना चाहिए। मेरी सासू माँ जो हैं वो भी उन्हीं के साथ रहती हैं तो उन्हीं की भाषा बोलती हैं संगत जी। तो बस ठीक है, हमने जैसे तैसे जो हम कर सकते थे जो भी हुआ डिसाइड। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए और सबसे बड़ी बात मुझे ये रही कि जितना बुरा वहाँ पे सीन हो सकता था वो गुरुजी ने नहीं होने दिया जो मुझे लग रहा था। क्योंकि मेरा बेटा भी संगत जी बहुत एग्रेसिव है और वो सब कुछ जानता है, तो ऑब्वियसली उसका गुस्सा होना वो बहुत समझ सकते हैं आपकी बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते अपने माता पिता की इंसल्ट को। खैर गुरुजी ने बहुत संभाला और बहुत ईज़िली, फिर भी मैं कहूँगी जितना बुरा हो सकता था वो नहीं होने दिया गुरुपा ने, और बहुत चीज़ों को संभाल के उन्होंने वहाँ से बात को क्लियर करा दिया। अब देखते हैं वो कितना टाइम लगाते हैं, करेंगे प्रोसेस पूरा या गुरुजी जाने। लेकिन एक वहाँ पे हमारी फॉर्मेलिटी वो जो थी जाने की और उनको बोलने की वो पूरी हो गई। इस चीज़ की मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि संगत जी वो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं,
तो मुझे ये डर था कि अगर हम जाके वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे। ये बात मेरे दिमाग में बहुत आई और मैंने अपने बेटे को भी बहुत सेफ्टी से कहा कि ज़्यादा कुछ खाना पीना मत, इस तरह की मैंने उसको गाइडलाइन दी जाने के लिए। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं मुझे था कि गुरुजी हैं वहाँ पे, गुरुजी हैं, अगर कुछ ऐसा होगा भी तो वो संभालेंगे, वो करेंगे। और उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया संगत जी, जाते हुए भी और आते हुए भी। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो हम भी मुझे 777 की गाड़ियाँ दिखी, 4x7 की, 5x7 की, जय गुरुजी लिखी हुई। और गुरुजी की कृपा से इतना बड़ा मेरा सिर का बोझ कम हो गया। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं कि संगत जी मैं इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई और हर पल मुझे ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। और मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस गुरुपा ने अगले दिन भी दिए। तो इस चीज़ के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुड़िए तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, जो होवेगा तेरे लिए चंगा होवेगा। तो इस तरह की पॉजिटिव मैसेज जब गुरुपा हमें देते हैं संगत जी, तो मन में एक आस जाग जाती है। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मैं करना चाहती हूँ, हर पल का शुक्राना। और हाँ संगत जी, जब हम जा रहे थे तो माँ काली की भी ब्लेसिंग्स, माँ जगदम्बा की, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स, गुरुपा की ब्लेसिंग्स और कान्हा जी की ब्लेसिंग्स, सभी की ब्लेसिंग्स ऐसा लग रहा था साथ साथ चल रही हैं। इतना प्यार, इतना प्रोटेक्शन फील हो रहा था कि मैं जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, आंटी जी ने आगे लिखा है कि मैं अपने गुरुपा की बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना संभाला है, इतना मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दिया है। और जैसा मेरा बेटे ने बोला था कि हम जाएं और गुरुपा वहाँ पे बैठे हों और हंस रहे हों, संगत जी गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस शो करी, एहसास दिलाया कि हाँ मैं यही बैठा हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने बच्चों को इतना संभाला है, इतना प्यार दिया है। संगत जी, आंटी जी का ये सत्संग जो इतना उन्होंने प्यारा सत्संग लिख के हमें भेजा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरुपा आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी समाप्त करें और आप पर, आपके परिवार पर और सारी संगत पर गुरुपा की ब्लेसिंग्स इसी तरह बरसती रहें। गुरुपा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी यदि हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आपको सत्संग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच। जय गुरु।